तो अब आपको इस ग्राफ के अंदर ये देखना है कि केसीएल का ग्राफ आप देखिए। केसीएल जो है इसमें बहुत लैम्डा एम की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, जबकि CH3 COOH की वैल्यू जो है वो डाइल्यूशन की वजह से, माने तनुता की वजह से कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है। ठीक है, यानी लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है CH3 COOH के लिए। ठीक है, अब अगर हम इस केसीएल के ग्राफ को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वाई एक्सिस को टच कर जाएगा। और अगर आप कंसंट्रेशन की बात करें तो इधर जाने पर आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता कैसी है, मैक्सिमम है। और अगर आप पीछे आते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम हो जाएगी यानी सांद्रता मिनिमम। और अगर सांद्रता मिनिमम हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो तनुता जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो आपको ये दोनों फैक्टर याद रखने हैं। इधर जाने पर कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है और बैक अगर आप आते हैं तो इधर तनुता मैक्सिमम है, राइट। तो देखिए जो मैक्सिमम तनुता होती है, मैक्सिमम तनुता का मतलब हुआ अनंत तनुता, तो उसको हम लैम्डा एम नॉट कहते हैं। तो केसीएल का आप लैम्डा एम नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर जो भी लैम्डा एम होगा वो लैम्डा एम नॉट बोलेंगे उसे, यानी उसे अनंत मूलर चालकता बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि अनंत मूलर चालकता क्या होती है। तो अनंत मूलर चालकता होती है कि मान लीजिए मैंने आपको किसी कोई विलायक दिया और उसमें आपको विद्युत अपघट्य दिया, उसके आयंस पास पास थे। ठीक, जैसे जैसे आप पानी बढ़ाओगे आयंस दूर जाना शुरू हो जाएंगे। जब आयंस पास थे तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते थे, माने कि जब प्लस जाता था तो माइनस थोड़ा सा आकर्षित कर लेता था, माइनस जाता था तो प्लस आकर्षित कर लेता था। अब आप धीरे धीरे जो है उसमें पानी डालते रहिए, यानी विलायक डालते रहिए, वो विपरीत आयन एक दूसरे से दूर होते जाएंगे होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आपका प्लस माइनस से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा, उसे माइनस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और माइनस को प्लस से होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो भी आपने जितना पानी डाला था वो लिमिट जो होगी उसे हम अनंत तनुता बोलेंगे। ठीक है, तो अनंत तनुता पे कोई भी प्लस माइनस को आकर्षित नहीं करता, कोई भी माइनस प्लस को आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए केसीएल की अनंत तनुता पर आप चालकता फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर गया है। लेकिन अगर आप CH3 COOH की बात करेंगे तो आप देखिए ये वाला ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। और वाई एक्सिस के पैरेलल जाने की वजह से क्या होगा कि आप कभी भी CH3 COOH जो कि आपका एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसके लिए कभी भी आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डेबाय हकल ओन सागर के जो ग्राफ है उसकी एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक, तो अब आपको इसके जस्ट बाद देखना कोलेराउश लॉ, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कोलेराउश लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग माने कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता ग्राफ से निकाल ले रहे हो तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता उन प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता से निकाली जा सकती है। तो आइए हम पहले कोलेराउश का नियम पढ़ेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कोलेराउश ने कहा कि भले ही ग्राफ से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम नॉट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसको निकालने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है। आप प्रबल विद्युत अपघट्यों के लैम्डा एम नॉट को ग्राफ से निकालिए और उसके बाद उनकी वैल्यूज की हेल्प से आप वीक वालों का यानी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता के लिए जो लैम्डा एम नॉट है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कोलेराउश लॉ देखेंगे। कोलेराउश लॉ क्या है? कोलेराउश का नियम। कोलेराउश ने सिंपली एक बात बोली थी कि अगर आपको एक विद्युत अपघट्य दे दिया जाता है, मान लीजिए मैंने आपको एक विद्युत अपघट्य ए बी दे दिया और अगर आपको उसकी अनंत तनुता पे मोलर चालकता पता करनी है तो आप उसको तोड़ दीजिए, वो दो आयनों में टूटेगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी उसके ए पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता पता कर लीजिए और कहीं से भी किसी तरीके से बी नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर चालकता पता कर लीजिए
दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको जो है वो ओवरऑल अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य की चालकता पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और उसके ऋणायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक ऐसा विद्युत अपघट्य दूं जिसमें मोल्स हो, दैट इज AX और BY। ठीक है, तो आप उसको ब्रेक कैसे करेंगे? आपको ये तो पता है कि A प्लस है और B माइनस है, लेकिन शायद आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वाला चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला चार्ज। जैसे आप इसको Al2O3 को जब भी ब्रेक करते हैं तो ये ऐसे ही ब्रेक होता है, आगे वाला पार्ट पॉजिटिव होगा बट ये जो 3 है वो आगे चला जाएगा और पीछे वाला पार्ट जो उसके ऊपर जो है वो माइनस होगा, लेकिन कितना? -2 हो जाएगा। 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो आप देखिए बिल्कुल ऐसे आपको ब्रेक करना है। तो अब देखिए अनंत तनुता पे किसकी मोलर चालकता? A की। कितना पॉजिटिव चार्ज? A पर Y पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन मोल कितने होंगे? आप देखिए जो उसके नीचे लगा होता है वही उसके मोल होते हैं, तो आप मोल कितने लगाएंगे? X मोल्स यहाँ इंडिकेट करेंगे, राइट। और ऐसे ही जब आप इसको तोड़ेंगे माने कि B को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Y जो है वो मोल्स काउंट हो रहे हैं तो आगे आएंगे और B और ये वाला चार्ज जो है वो पीछे चला जाएगा, राइट। तो आप देखो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट कोई भी विद्युत अपघट्य है उसकी अगर आपको अनंत तनुता पे मोलर चालकता पता करनी है तो वो किसके योग के बराबर होती है? उसके धनायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता निकाल लेंगे अगर हमें प्रबल वालों की दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देखना होगा तब समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज दैट कि लैम्डा m इनफाइनाइट HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। आपको उसकी वैल्यू पता है, सपोज x आ रही है। लैम्डा m NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी वैल्यू भी पता है। NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग है, विद्युत अपघट्य वैल्यू पता है। देखिए तीनों स्ट्रॉन्ग और तीनों की वैल्यू आपने ग्राफ से निकाल ली होगी, राइट। कोलेराउश कह रहा है कि अगर वाटर की बात करें तो वाटर के बारे में आप जानते हैं कि ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और अब अगर आपको अनंत तनुता पे इसकी मोलर चालकता पता करनी है तो कैसे पता करोगे? तो आप इन तीनों की हेल्प से पता कर सकते हो। कैसे? आप इसको तोड़ लीजिए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नॉट Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू x हो गई। ऐसे इसको लिखेंगे लैम्डा m नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नॉट OH नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे लैम्डा m नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नॉट Cl नेगेटिव, राइट। तो अब आप देखिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको क्या चाहिए? अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आप कैसे तोड़ेंगे? लैम्डा m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m OH नेगेटिव। ठीक है, तोड़ना आपको आता है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, Na प्लस Cl माइनस में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। एक्चुअली क्या है कि जो आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है आपने उसको कोलेराउश के अकॉर्डिंग तोड़ लिया, जो आपने निकालना है उसको भी कोलेराउश के अकॉर्डिंग तोड़ लिया। तोड़ने के बाद आप ढूंढिए इन इक्वेशन में आपको H पॉजिटिव किस इक्वेशन के अंदर मिल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास जो हमें चाहिए, OH नेगेटिव सेकेंड इक्वेशन में है और मुझे जोड़ना है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड को आप ऐड कर लोगे। लेकिन जब आप फर्स्ट सेकेंड को ऐड करोगे आपको केवल ये चाहिए और ये चाहिए और आपके पास फालतू है क्या? NaCl। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में आपको NaCl दिया हुआ है, आप थर्ड वाली को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? ओवरऑल यही होगा कि लैम्डा m नॉट वाटर कैसे आएगा? ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास लैम्डा m नॉट HCl था प्लस सेकेंड इक्वेशन में लैम्डा m NaOH था, माइनस आपने कर दिया थर्ड इक्वेशन में लैम्डा m नॉट NaCl। आप देखिए आपको H और OH चाहिए थे, ये दोनों प्लस की फॉर्म में मिले और ये जो प्लस का NaCl है माइनस का NaCl से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसकी वैल्यू जो वो x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू क्या है? z है।
तो जो भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी थी उसमें से आप जेड की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको डेटा प्रोवाइड करती हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल का। आप देखिए इसमें मैंने आपको लैम्डा एम NH4OH ये वीक बेस होता है, क्योंकि सबको पता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो बेस होते हैं जैसे लीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो ऑलवेज कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। तो ये ऑब्वियसली दुर्बल है, इसकी मुझे कंडक्टिविटी पता लगानी है। और इस बार आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है लैम्डा एम नॉट OH नेगेटिव। इस बार आपको दिया हुआ है लैम्डा एम NH4Cl। हमेशा याद रखिए अगर कोई बेस वीक है तो उसका जो लवड़ होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। तो NH4OH वीक बेस है माने कि दुर्बल क्षार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि NH4Cl दुर्बल है, ये उसका लवड़ है, ये स्ट्रांग ही होगा। ठीक है, इसको जब आप कोलेराउश के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव आएगा। और आपको NaOH की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, आप इसको लिखोगे लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट OH नेगेटिव। और आपको जो है NaCl की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव लिखोगे और लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव लिखोगे, राइट। और आप देखिए न्यूमेरिकल में आपको इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू z, ये मैं आपको XYZ दे रही हूँ, बट जब भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो उसमें ये वैल्यू दे रखी होंगी, आपको वैसे ही करनी है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप अपना टारगेट ढूंढिए, ये आपको सॉल्व करना है और ये आपको क्या है न्यूमेरिकल में दिया है, राइट। बस आपने कोलेराउश के अकॉर्डिंग इनको तोड़ लिया है, ठीक, क्योंकि कोलेराउश ने यही कहा था किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता व मोलर चालकता उसके धनायन और उसके ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, आप देखिए NH4 प्लस आपको चाहिए, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान दिया आपने। ठीक है, अब आप देखिए आपको NH4 प्लस जो है वो कौन से समीकरण